प्रशांत किशोर जी किस आधार पे जीतेंगे ये हमको बताइए। विकास की बात कर रहे हैं, युवा की जो व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन 2025 में नारा लेकर आए थे ना। अगर उनके ऊपर भरोसा करता, आप प्रशांत किशोर जी को ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसके ट्रीटमेंट को देखें, तो कभी भी एक लाइन पे वो कभी नहीं रहे। उनका वोट बैंक क्या है, बेस वोट क्या है, कैसे जीतेंगे वो? अगर वो कहते हैं, आप अगर उनका स्टेटमेंट को सुनिए, वो नितिन नवीन पे टारगेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि सम्राट पे टारगेट कर रहे हैं। क्यों भाई सम्राट पे क्यों? इसका मतलब है कि बीजेपी को सेल्फ गोल देना चाहते तो पहले उनको लड़ना चाहिए था चुनाव, नहीं लड़े वो। और वो कैंडिडेट जिनसे उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, हर एक जिला में जिस कैंडिडेट ने उनके लिए भीड़ जुटाया, वो आए क्यों नहीं चुनाव में? क्या कारण? इसका मतलब है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी समर्थन आईआईपी अपनी पूरा समर्थन रेखा गुप्ता जी के साथ है। अगर मुंबई से लौट के मैं उनके लिए कैंपेन करेंगे। प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं त्रिकोणीय होगा। देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो अक्सर इस तरह का बयान देते रहते हैं, जो कभी भी पार्टी लाइन से एक वहीं की है रेखा गुप्ता जी, बनिया समाज से आती है, 13% बनिया जी वोट है, महिला है, जानता है कोई मुद्दा नहीं है तो तेजस्वी जी कहाँ गए? अरे कहे के लिए तोरा काहे चिंता रे भाई, अपन काम कर। रेखा गुप्ता जी भारी मतों से जीतेगी। और प्रशांत किशोर जी के बारे में जो आप लोग हवा बना रहे हैं ना, उनका जो टीम है सोशल मीडिया वाला, कल मुझे मुंबई जाना है, इसलिए आज ही आप लोगों से बात कर ली। आपको पता है कि बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। कल तेजस्वी यादव जी का कॉल आया था मेरे पास, और उन्होंने कहा कि हम रेखा गुप्ता को वहां से उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने 47,000 प्लस वोट लाया है, और आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि बॉस लड़ाना है, और आपका जो डिसीजन है महागठबंधन वाला, आपके साथ है। इसलिए आईआईपी अपने पूरे दमखम के साथ रेखा गुप्ता जी की उम्मीदवारी के साथ है। और मुझे उम्मीद है कि बांकीपुर विधानसभा इस बार जिस तरह के देश में हालात बने हैं, और बांकीपुर विधानसभा का जो हालात अभी पिछले कई दशकों से प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे तो लगता नहीं त्रिकोणीय होगा, लेकिन अपनी पूरी समर्थन आईआईपी अपनी पूरा समर्थन रेखा गुप्ता जी के साथ है। अगर मुंबई से लौट के मैं उनके लिए कैंपेन करेंगे, अपना समर्थन जताने के लिए, अपना समर्थन आईआईपी का समर्थन रेखा गुप्ता जी को देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आज बुलाई है। अब आप क्वेश्चन ले सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो अक्सर इस तरह का बयान देते रहते हैं, जो कभी भी पार्टी लाइन से हटके होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस का दूसरा कोई लाइन होगा, वो महागठबंधन के साथ रहेंगे। और मैंने ये बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कल कहा था कि कांग्रेस से बात भी करने, हमारे जो बिहार में लोग हैं अपने स्तर से उनसे बात कर रहे हैं। आरजेडी के साथ क्या चैलेंजिंग होगा? जो वहाँ भाटीपुर चुनाव है, वहाँ पे मोदी के बॉस कहा जाते हैं, वो सीटें है, मोदी जी का बॉस है, और यहाँ पे जो स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी फील्ड में उतरे हैं। देखिए, प्रशांत जी कोई फैक्टर नहीं। देखिए, महागठबंधन के पक्ष में बहुत सारी बातें जाती है। एक वहीं की है रेखा गुप्ता जी, बनिया समाज से आती है, 13% बनिया जी वोट है, महिला है। और ये जो महंगाई है, जिस तरह से हमारे और आपके घर की महिलाएं जो जूझती है, महंगाई का सही असर अगर इन्हीं से पूछना है तो आप देखिए। और आपकी और हमारी घर की महिलाएं रिलीजियस होती है, धार्मिक होती है। आप हम पूजा, जैसे मेरे घर में मैं पूजा नहीं करता, लेकिन मेरे घर में मेरी पत्नी पूजा करती है। लेकिन जिस तरह से आस्था पे भाजपा ने, आरएसएस वाले ने राम मंदिर के चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी का जो आस्था पे चोट लगा है, ये महिलाओं से बेहतर, सबसे ज्यादा अगर आघात किसी के दिल पे पड़ा है तो महिला है। और मैं समझता हूँ कि इस आघात को अपने वोट में कन्वर्ट करेगी लोग,
और रेखा रेखा गुप्ता जी के साथ वहाँ की महिलाएं और लोग साथ में आएंगे। और मुझे मालूम है इस बार 47,000 वोट लाई थी। और नितिन नवीन जी का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सिर्फ जीतते रहे हैं। और जब किसी भी वो काम नहीं किए, लेकिन वहां जब जनता को ये लगने लग जाता है, जो नेता होता है, जो विधायक होता है, कि हम काम करें न करें हमें वोट मिलते रहेंगे, इसलिए उन्होंने काम नहीं किया। और इसलिए मुझे लगता है कि रेखा रेखा गुप्ता जी इस बार नितिन नवीन जी को, उनके उम्मीदवार को हराने में सफल हो गए, हम लोग जीतेंगे। प्रशांत किशोर के समर्थन में शत्रुघ्न सिन्हा भी ट्वीट किए सर। देखिए, प्रशांत किशोर जी किस आधार पे जीतेंगे ये हमको बताइए। न उनके पास कोई आइडियोलॉजी, न उनका कोई वोट बैंक है, कोई बेस वोट बैंक, किस आधार पे जीतेंगे हमको बताइए। विकास की बात कर रहे हैं, युवा की जो व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन 2025 में नारा लेकर आए थे ना। अगर उनके ऊपर भरोसा करता, आप प्रशांत किशोर जी को ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, उसके ट्रीटमेंट को देखें, तो कभी भी एक लाइन पे वो कभी नहीं रहे प्रशांत किशोर जी। उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कोई बता सकता है आज के डेट में? आरएसएस के पास आइडियोलॉजी है, भाजपा की नाम नहीं ले रहा। भाजपा के पास में जब तक ये दो आदमी नहीं थे, एक आइडियोलॉजी हुआ करता था। आरएसएस के पास आइडियोलॉजी है, राहुल जी के पास आइडियोलॉजी है, लालू जी के पास आइडियोलॉजी है, आईपी गुप्ता के पास आइडियोलॉजी है। आप मुझे बताइए प्रशांत किशोर जी का क्या आइडियोलॉजी है, और उसका उनका वोट बैंक क्या है, बेस वोट क्या है, कैसे जीतेंगे वो? अगर वो कहते हैं, आप अगर उनका स्टेटमेंट को सुनिए, तो नितिन नवीन पे टारगेट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि सम्राट पे टारगेट कर रहे हैं। क्यों भाई सम्राट पे क्यों? इसका मतलब है कि बीजेपी को सेल्फ गोल देना चाहते हैं। आप उनको और देखिए, जब वो चुनाव लड़ रहे थे प्रशांत किशोर जी, तो जो लोग उनके लिए भीड़ जुटाया, जो लोगों ने एक विधानसभा में कहीं कहीं 10 से 20 लोगों ने वो चंदा दिया उनको, यानी सब्सक्रिप्शन दिया। एमएलए बनने का जो पहला फीस था 21,000 दिया उन्होंने, लेकिन 80% लोगों को टिकट नहीं दिया उन्होंने। इसका मतलब क्या है? बीजेपी को एक रास्ता प्रशस्त कर रहे थे। जो उम्मीदवार उनके लड़ सके थे उनको नहीं देके किसी और को दिया उन्होंने। यही काम वो यहाँ कर रहे हैं। बेसिकली जब सीएम नहीं थे सम्राट चौधरी जी, तो उनका कैरेक्टर एसासिनेशन करने वाले के नाम है पीके साहब। और आप जब वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अटेंशन वो कर रहे हैं कि जब वो बनेंगे सीएम नहीं रहेंगे। ये नितिन नवीन वहां के विधायक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़ा पर्सनालिटी, उन पे वो हमला नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं भाजपा के उन ग्रुप का वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो सम्राट जी के खिलाफ में काम कर रहे हैं। भाजपा के अंदर दो गुट है, एकदम है। देखिए, सम्राट चौधरी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप सबों को भी पता है कि प्रशांत किशोर जी अगर उनके पास कोई आइडियोलॉजी हो जाते, तो पहले उनको लड़ना चाहिए था चुनाव, नहीं लड़े वो। और वो कैंडिडेट जिनसे उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, हर एक जिला में जिस कैंडिडेट ने उनके लिए भीड़ जुटाया, वो आए क्यों नहीं चुनाव में? क्या कारण? इसका मतलब है कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ भी वही हो रहा है। वो नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, भाई बड़ा पर्सनालिटी है, आप उनको टारगेट नहीं करके किसको कर रहे हैं? लेकिन महागठबंधन के पास कहाँ कोई समीकरण है? विधानसभा में बनिया लाला जी का वोट जाते हैं। इसका मतलब आपको जानकारी, आपको यही कहा, आपको जानकारी नहीं। वहाँ बनिया 13% है भाई। वो तो मोदी जी के साथ है। ये कौन कहा? मोदी जी के साथ कभी हुआ नहीं, मोदी जी के साथ कभी हुआ करता था। लेकिन मोदी जी का चेहरा जो अभी सामने में आया है ना, ये राम मंदिर, ये मोहन, ये जितने भी लोग हैं, मोहन यादव, ये जो लुटेरों का जो ये गिरोह है, उसको बचाने वाला का नाम है प्रधानमंत्री, जिनका आप नाम ले रहे हैं। महागठबंधन का क्या समीकरण है? कौन सा? देखिए, 13% तो खुद उनका है, बनिया का। और अभी आप, मैं सर्वे देख रहा था, सारा बनिया कोई नहीं देना चाहता। मैं महज 7% वोट है कास्ट का, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं आप। 13% तो बनिया कह रहे भाई, हमारे पास पूरा डिटेल है किसका कितना वोट है आपके समाज के? देखिए, हमारा वहाँ 7 से 8,000 समाज का, और हम लोग, आपको पता है कि हम लोग 100% जाएंगे।
देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर उनको चुनाव लड़ना होता, उनके पास एक आइडियोलॉजी होती, उनके पास एक नारा होता, वो कुछ भी नहीं है। वो क्या कर रहा है कि जहां जहां गंदा पानी है, वो वर्कर नहीं है, उनके प्रचार करने वाले पेड वर्कर है, उनके कार्यकर्ता नहीं। आप लोगों के पास कौन नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पास तो आइडियोलॉजी है ना भाई। नेता ही नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, हमारे पास तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता है। अरे भाई, तेजस्वी यादव तो बाहर है, सवाल उठा रहे हैं कि नेता ही गायब है भाई। आप समझ लीजिए कि 24 घंटा ये जितना ये विपक्ष वाले लोग हैं ना, वो जब तक तेजस्वी का चश्मा ना देख ले, चश्मे का बेल्ट ना देख ले, तेजस्वी का टूर प्रोग्राम ना कर ले, उनके पास एजेंडा नहीं है। इसलिए राहुल जी क्या पहने, तेजस्वी कहाँ गए, वो बात हो रहा है। लेकिन 14.26% का मालिक वोट है कि नहीं, उसको जात का तेजस्वी जाता है। ये लोग जानता है कोई मुद्दा नहीं है तो तेजस्वी जी कहाँ गए। अरे कहे के लिए तोरा काहे चिंता रे भाई, अपन काम करने तो। तेजस्वी जी कहाँ गया, अपना काम करो। इसलिए तेजस्वी जी का नाम लेते, इनके पास कोई मुद्दा नहीं और उनका नाम लेके लोग अपना राजनीति चलता है। इसलिए तेजस्वी जी का नाम लेना पड़ रहा है कि लोग खोज रहे हैं ना समाज में, जनता खोज अरे रही है। वो हमारा चिंता है ना, विपक्ष का नेता ही नहीं है। और प्रशांत किशोर यही नारा दे रहे हैं कि देखिए विपक्ष में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इसलिए हमको जिताइए। विपक्ष ये जो कहा उन्होंने कि 243 पे एक प्रशांत किशोर भारी पड़ेगा, ये जो 243 विधायक आया है वो छप्पर पर कूद के आया है। वो कहता है कि वो ये सम्राट को हटाने के लिए इलेक्शन है। वो कहते सम्राट वो चुना हुआ नहीं है। अरे भैया, बात सब जानता था कि नीतीश जी अब बहुत ज्यादा दिन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो भाजपा जिसको चाहती बना देती। मोहन यादव कौन है, खट्टर कौन था, वो भाजपा का मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी जी। ये जो बातें कहती है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। प्रशांत किशोर गुप्ता जी, आप भी लगातार एनडीए के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, संपर्क में हैं। अब एक बात बताइए, ये जो बड़ा कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि हम विपक्ष में है तो हम भाजपा वाले को, एनडीए वाले को सिर्फ विरोध करें। नहीं, अरे सरकार सबके लिए होता है, हमारे लिए भी सरकार है। हम एमएलए हैं तो हम अपने काम के लिए, सरकार उनका तो उनके पास नहीं जाएंगे मेरा ये काम कीजिए, लेकिन अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं है। क्या बात की सम्राट चौधरी से सहरसा के बारे में बात हुआ और हमारा बात हुआ कि हमारा जो आरक्षण छिना है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत व्याख्या करके हमारे बच्चों को जो नौकरियों के बीच में निकाला गया, उस पर बात हुई। उन्होंने कहा नहीं कि आ जाएगी। देखिए, इस तरह की बातें नॉर्मली नहीं होती जब हम लोग 1 to 1 बैठते। ये पॉलिटिकल मीटिंग था ही नहीं, ये बेसिकली हमारे मुद्दे से रिलेटेड मीटिंग था। इसलिए प्रशांत किशोर जी वहाँ कोई फैक्टर नहीं है। प्रशांत किशोर जी का फैक्टर क्या है पता है ना, वो आप लोगों के मोबाइल से टीवी में चढ़ जाते हैं। और हमारा जो कैंडिडेट होता है, हम लोग जो होते हैं क्षेत्र से टीवी में जाते हैं और वो टीवी से उतरते हैं, वही सब फैक्टर बना रहा है। में अभी तक बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारी है। हाँ, अबरी क्वेश्चन तो पूछ ले, अबरी सही बात। तेजस्वी जी बाहर है ना, कैंडिडेट उतर गया ना भाई, काहे न उतारा, ये वाला क्वेश्चन में पहले काहे पूछते हैं कि बीजेपी काहे न उतारा भाई। हाँ, अंतिम लगी हमको बहुत कुछ पता है, इसलिए अभी देखते जाइए क्या क्या होगा। और अभी जब आपको बात ऐसा है कि बीजेपी का नामा कौन सुनना चाह रहा है, जैसे बोलिए तो मुंह सिकुड़ाइए यार। ये चोरों की पार्टी वहां उतर गई है, चोरों की पार्टी है, चोरों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। बीजेपी कभी हुआ करती थी। इसलिए जैसे आप मुझे देखिए, गुप्ता गेलो नहीं, आईपी गुप्ता गए क्यों नहीं गए, क्योंकि आइडियोलॉजी से बंधे। आईपी गुप्ता चला जाएगा, ये विश्वास लोगों को घटेगा कि संघर्ष करने वाला, एक लड़ाई लड़ने वाला अगर चला गया तो लड़ेगा कौन। अभी तो तेजस्वी जी लौटेंगे तो हम लोग बात करेंगे।
और मैं बताता हूँ कि रेखा गुप्ता जी भारी मतों से जीतेगी। और प्रशांत किशोर जी के बारे में जो आप लोग हवा बना रहे हैं ना, उनका जो टीम है सोशल मीडिया वाला, ठीक है, लेकिन आप लोग भी तो अलग अलग है ना। कांग्रेस की क्या राहुल गांधी आएंगे? हाँ? राहुल गांधी आएंगे प्रचार? ये तो तय होगी ना किसको लाना है किसको नहीं लाना। तेजस्वी जी ने कैंडिडेट घोषित करने से पहले पूछा था आप लोगों से? हमसे तो उन्होंने कॉल किया, कल उनका कॉल, कुछ भी नहीं किया। हमको कॉल किया उन्होंने कल, रेखा गुप्ता जी के बारे में सोच रहे आपकी क्या राय। कांग्रेस से ज्यादा वैल्यू आपको को मिल रहा है। बात वो नहीं है, कांग्रेस अपने विचारों से भटक नहीं सकती। राहुल गांधी जी एकलौता आदमी है ना जो मोदी से लड़ रहे हैं भाई, उनकी लड़ाई पे शक करना तो मूर्खता नहीं, कोई शक नहीं कर सकता। उनको भी भाव नहीं दे रहा है। हो गया। कांग्रेस की क्या भूमिका दिख रही है पूरे चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की भूमिका कांग्रेस बताएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट है और हम लोग चुनाव जीतेंगे। और नितिन और ये लड़ाई कंप्लीटली रेखा गुप्ता और नितिन नवीन जो कैंडिडेट उतारेंगे उनके साथ होने वाला है। और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी ना कि प्रशांत किशोर को समर्थन कर दे, वही लोग करवा रहे हैं। हम समर्थन आइडियोलॉजी के साथ होता है ना, विचारधारा के साथ होता है। ठीक है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री